गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूं तो आज से सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आज मार्केट क्लोज था, महाराष्ट्र डे था, लेबर डे भी हम कह सकते हैं आज। तो 1 मई कोई ट्रेडिंग डे तो नहीं हुआ, लेकिन सप्ताह की एक्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है। आज इस वीडियो में हमेशा की तरह बात करने वाला हूं उन की इवेंट्स को लेकर के जो इस करंट वीक में मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, मेरा नाम अनुराग है, मैं संजीव कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड सर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मार्केट को लेकर के बात करेंगे तो जो अर्निंग रही थी कुछ कंपनियों की वो अच्छी थी, सेंटिमेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज अच्छे थे और ओवरऑल एफआईज को लेकर के अगर आप बात कर ले तो उनकी भी बाइंग बढ़ते हुए नजर आई है, जिसके कारण करीब करीब पिछले सप्ताह 2.5% से भी ऊपर इंडिसेस जो हैं वो ट्रेड करते हुए नजर आए थे। पिछला सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा गया, लेकिन क्या होगा इस सप्ताह उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट इवेंट है जिसपे हम ध्यान रखेंगे वो है ऑफकोर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के। अर्निंग सीजन चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत सारे कंपनियों के अच्छे भी आ रहे हैं, जिसके कारण ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो ट्रेडर इन्वेस्टर का इम्प्रूव हुआ है। तो अब इस सप्ताह भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जैसे एचडीएफसी, टाटा स्टील, टाइटन, इन सारी कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है इस सप्ताह। तो बाजार में बने रहिएगा और इन बड़ी जाइंट कंपनियों का आप क्वार्टरली रिजल्ट करीब से देखिएगा। रिजल्ट अच्छे आते गए तो मार्केट की डायरेक्शंस जो है वो ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, वो है एफओएमसी मीटिंग्स को लेकर के। यस, फेड की मीटिंग 3 मई को होगी। क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात होगी तो ऑफकोर्स कई बार ये देखा गया है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूअसली बढ़ाए हैं। लास्ट बार भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था। इस बार भी ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और ऐसे में मार्केट जो है अगर इसको डाइजेस्ट कर सकती है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। क्या फेड अपनी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को फ्लैट भी रख सकती है, देखना होगा और इसका हम इंतज़ार करेंगे। डेट रहेगा 3 मई। 4 मई को एक और इम्पोर्टेंट डेटा हो जाएगा, वो है ईसीबी का इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी जो इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो है ओपिनियन वो 4 मई को आ जाएगा, यानी 3rd और 4th काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। यूएस में इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात होगी और यूरोप में 4th को इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात होगी। ऑफ कोर्स यूएस एंड यूरोप में इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ा था तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखते हैं कि ईसीबी का क्या रिजल्ट आता है और उसका यूरोपियन मार्केट पे साफ साफ असर होगा एंड ऑफ कोर्स उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडियन मार्केट पे तो हम देखेंगे ही। एक और डेटा जो है जो आज ही आ चुका है दोपहर में, वो है पीएमआई डेटा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर का। दिन में मैं देख रहा था 4 महीने के ऑल टाइम हाई ये डेटा आया है, तो कहीं ना कहीं कल के मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के डेटा को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 3 महीना में ये डेटा बहुत अच्छा होते आया है। सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई और उसके साथ जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डेटा है वो बेहतर आते आया है पास्ट 3 मंथ में। और आज ये डेटा चूंकि आ चुका है तो वो भी 4 महीने के हाई पे आया है, तो मार्केट के लिए अच्छा है। अगला डेटा जो है वो बात कर लेते हैं ऑटो सेल्स नंबर्स को लेकर के। तो इस सप्ताह ऑटो सेक्टर की कंपनियों पे ध्यान रखिएगा, जैसे टाटा मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, क्योंकि 1 मई यानी आज से ही ऑटो सेल्स नंबर जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। और आपको भी पता है किसी भी इकोनॉमी में ऑटो सेल्स के नंबर से आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, नहीं ग्रो कर रही है। चाइनीज इकोनॉमी को लेकर के देखेंगे तो ऑटो सेल्स का नंबर हमसे करीब करीब 20 टाइम्स के आसपास शायद है। तो कहीं ना कहीं इससे ही एक जूम लगाया जाता है कि चाइनीज इकोनॉमी जो है इंडिया से काफ़ी बड़ा है अभी भी। तो ये जो डेटा है वो हम ध्यान से देखेंगे।
बात कर लेते हैं एफआईज के एक्शंस को लेकर के। इस सप्ताह एफआईज का एक्शंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अप्रैल मंथ के बारे में बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट बाइंग एफआईज के द्वारा अप्रैल मंथ में हुई है। क्योंकि पूरे 2023 में अप्रैल ही एक ऐसा मंथ रहा है जिसमें एफआईज ने करीब 11,631 करोड़ की बाइंग करी है, और कंजिक्यूटिव सेकेंड मंथ था। मार्च में भी बाइंग हुई थी एफआईज के द्वारा और अप्रैल में भी बेहतरीन बाइंग हुई है। तो क्या मई के इस पहले सप्ताह में एफआईज अपनी बाइंग कंटिन्यू रखेगा, देखना होगा। बात कर लेते हैं ऑयल को लेकर के। तो क्रूड ऑयल जो है वो करीब 3% के आसपास नीचे जाता हुआ नजर आया रिसेंट ट्रेड में, और थोड़ा सा वही है जो स्लगिश इकोनॉमी को लेकर के कई बार बातें हो जाती है, स्लो डाउन को लेकर के बातें हो जाती है, तो उससे लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो डिमांड्स पे फर्क पड़ता है। तो ऑयल जो है वो नीचे है। अगर ऐसा रहता है, ऑयल अगर नीचे है, तो मार्केट के लिए तो वैसे ही अच्छी ही खबर रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि कौन ऐसा डेटा है जो मैं मिस कर गया और आप उसे बताना चाहते हैं। साथ ही साथ आप उनसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।